जय हिंद सभी को। एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक में आज हम सीखेंगे एक्सेल का ये 5 स्मार्ट ट्रिक जो आपके एक्सेल के काम को और भी स्मार्ट बना देगा। तो चलिए समझते हैं ये कौन कौन सा ट्रिक है। एक्सेल के आज का पहला ट्रिक यह है, जब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है जिसमें ये बहुत बड़ा डेटा है। अब होता क्या है कि जब इतना बड़ा डेटा होता है तो जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में आने के बाद प्रिंट निकाल देते हैं या मल्टीपल पेज में प्रिंट होता है, यानी कि अलग अलग पेज में प्रिंट होता है। तो होता क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन जैसे हम सेकेंड पेज प्रिंट करते थे इसमें देखिएगा यहाँ पे हेडिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी पेज प्रिंट हो सभी पेज पे ये जो फर्स्ट पेज में हेडिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है ये सभी पेज पे आ जाए। इससे क्या होगा कि हम आसानी से पता कर पाएंगे कि ये जो कॉलम है किस चीज़ के लिए बनाया गया था, उसका हेडिंग क्या था। तो ये हम कैसे करते हैं चलिए आपको बतलाते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से आ गए होम मेनू में। आने के बाद अब वापस आ जाएंगे, एक देखने के लिए मिलेगा पेज लेआउट मेनू, यानी कि पेज लेआउट टैब में आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट टाइटल में आ जाना है। प्रिंट टाइटल में आने के बाद इसमें देखिएगा एक ऑप्शन से देखने के लिए मिलेगा रो टू रिपीट एंड टॉप, ये वाला यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद इसका फर्स्ट रो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप जब भी प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, जैसे कि हमने ये देखा कि फर्स्ट पेज में इस प्रकार से हेडिंग तो था ही। अब हम अगला पेज भी लेंगे तो सेकेंड पेज में भी इस प्रकार से हेडिंग आ जाएगा और आगे जितना भी पेज में हम प्रिंट करेंगे सब में ये हेडिंग आ जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर दूसरा। ट्रिक नंबर दूसरा यह है कि जैसे अभी हमने समझा कि मल्टीपल पेज में जब डेटा प्रिंट करना होता है तो हेडिंग किस प्रकार से सभी पेज पर प्रिंट करने के लिए लगाना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये जो डेटा अभी हम बनाए हैं, ये जो रिपोर्ट रेडी की है, ये किस चीज़ का रिपोर्ट है, इसका जो टाइटल है सभी पेज पर कैसे प्रिंट हो जाए, हम वो कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखलाते हैं। उसके लिए है क्या कि जब हम पेज लेआउट में आते हैं, पेज लेआउट में आने के बाद प्रिंट टाइटल में आ जाते हैं। प्रिंट टाइटल में आने के बाद यहाँ से हेडर में आते हैं। हेडर में आने के बाद यहाँ से हम करते क्या है, तो दोनों ऑप्शन कस्टम हेडर है, एक फुटर है। तो हेडर हम लगाना चाह रहे हैं तो कस्टम हेडर में आएंगे और यहाँ आकर लगाएंगे। ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। हम इसका एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हैं, तो इसके लिए हम ये सभी ऑप्शन को कर देते हैं क्लोज। इतना लेंदी हो जाता है, इतना अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आ जाना है आपको यहाँ से व्यू टैब में, हाँ व्यू मेनू में आ जाना है। व्यू मेनू में आने के बाद एक ऑप्शन से देखने के लिए मिला आपका पेज लेआउट, इस पर सिंपली क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डेटा है ना पेज वाइज यहाँ से देखिएगा ये अब डिवाइड हो गया। बस आपका काम हो चुका है, आपको भी देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे ऊपर में आएंगे तो देखिए यहाँ ऐड हेडर देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। बस जो हेडर ऐड करना है यहाँ आ जाइए। अब आप हेडर को ऐड कर लीजिए, उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं था। जैसे हमारा ये जो रिपोर्ट है यह मंथली सेलिंग रिपोर्ट हमने यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये जो पूरा डेटा है रिपोर्ट्स, चलिए ये हम दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। आप चाहे तो इसमें जो भी चीज़ अगर यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, हाँ फॉर्मेटिंग कर आप चाहे तो यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए टेक्स्ट कलर तो हाईलाइट है ही, बोल्ड वगैरह किया जा सकता है, जैसे आपको करके दिखाते हैं। साइज इंक्रीज हो गया, कलर चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज करने का ऑप्शंस दे रहा है। नॉर्मली जो टाइटल में जो मतलब फॉर्मेटिंग होता है वो दे रहा है, आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको वापस करना क्या है कि जब ये सेट हो जाए तो व्यू मेन्यू में ही रहेंगे, या अगर हट गया तो आ जाएंगे और नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल कर लेंगे तो देखिए वो आपका जो है हेडर में सेट हो चुका है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप आइए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में चलिए, यहाँ पे हम चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू में। तो प्रिंट प्रीव्यू में आ गए। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में देखने के लिए मिल रहा है, पेज इस प्रकार से बड़ा करके दिखला देते हैं, देख पा रहे हैं। अब हम देखिए नीचे से जैसे सेकेंड पेज में जाएंगे, सेकेंड पेज में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मार्ट ट्रिक है जिससे पेज पे सब पेज पर पेज पे पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का रिपोर्ट है। तो चलिए ये आप समझ गए होइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में यह बताना चाहता है कि मेरे पास ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है, जैसे इस प्रकार का डेटा है यहाँ पे दिया हुआ है। अब हुआ क्या कि किसी और का डेटा जैसे अगले पेज में है वो डेटा हम चेक करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्क्रॉल करते हैं
तो हमारा हेडिंग जो है ना ऊपर की ओर चला गया। अब पता ही नहीं चल रहा है, जैसे ये डेट जो दिया हुआ किस चीज़ का हेडिंग था यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ कुछ कॉलम तो पता चल जाता है, लेकिन और भी डेटा आपको पता नहीं चल पाता है कि वो क्या चीज़ दिखाना चाह रहा था। तो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो ये जो है ऊपर का जो फर्स्ट रो है इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं। फ्रीज कर देंगे तो जब भी स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये जो है टॉप रो अंदर की ओर इस प्रकार से स्क्रॉल करने पे नहीं जाएगा। सिंपली करना क्या है, यहाँ आ जाना है, आपको इस प्रकार से फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब किसी भी मेनू में होंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे व्यू मेनू में। हमने जैसे व्यू मेनू में आ गया, व्यू मेनू में आने के बाद फ्रीज पैन में आ जाएंगे और यहाँ से देखिए आपको फ्रीज टॉप रो देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर देंगे अब आप किसी भी डेटा पे जाना चाहते हैं कीजिए स्क्रॉल। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं हम आगे, जैसे देखिए सबसे लास्ट में आ गए, लेकिन हमारा जो है हेडिंग इस प्रकार से फ्रीज हो गया। तो यह भी एक स्मार्ट ट्रिक है। चलिए तो आप ये समझ गए होइएगा। अगर आपको मान लीजिए कि फ्रीज हटाना है तो वापस व्यू में आएंगे और यहाँ आने के बाद फ्रीज पैन में आपको देखने के लिए मिलेगा अनफ्रीज। यहाँ पर वापस क्लिक कर देंगे। अब स्क्रॉल करके देखिए फ्रीज भी स्क्रॉल हो रहा है जो आपका फर्स्ट रो फ्रीज था। तो ये भी आप समझ गए होइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक नंबर यहाँ पर देखते हैं 4। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 में देखा जाए क्या है। तो ट्रिक नंबर 4 में हम यहाँ पे बताने वाला है कि मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है। अब होता क्या है कि आपको ये डेटा को मान लीजिए कि एज अ पिक्चर के रूप में आपको व्हाट्सअप करना है या भेजना है। तो हम तो जानते हैं, सिंपली करेंगे क्या, चलिए दिखाते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे पहले कॉपी कर लेना है, कंट्रोल-C भी कीजिएगा हो जाएगा। आने के बाद यहाँ से पेस्ट में आ जाएंगे। आने के बाद पेस्ट स्पेशल में यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन से देखने के लिए मिलता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ से पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही इजी था, तो हम लोग ये कर पा रहे थे। ये आपको पता भी होगा कि आप कर लेते, लेकिन हम यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रिक इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि यह स्मार्ट ट्रिक के बारे में बताया जा रहा था। इसमें स्मार्ट ट्रिक ऐसा है क्या, तो देखिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर में सबसे ऊपर में पेन का क्वांटिटी यहाँ दिया गया है 12, और अभी जो हम पिक्चर में कन्वर्ट किए तो इसका डेटा तो चेंज नहीं हो सकता, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम जैसे ये 12 है तो बाद में मान लीजिए कि यह हमारा डेटा बढ़ गया। जैसे हमने डेटा बढ़ा दिया, रैंडमली कर देते 10 कर दिए। ठीक है, 10 कर दिए, इंटर प्रेस कर दिए। इंटर यहाँ से हमने प्रेस कर दिया तो हुआ क्या कि देखिए इसका 10 हो गया, यहाँ से सारा अमाउंट वगैरह भी चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन पिक्चर में जो 12 अभी भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम ये डेटा वापस हमको क्या करना होगा, फिर से जाना होगा, कॉपी करना होगा और इस पिक्चर में कन्वर्ट करना होगा भेजने के लिए। लेकिन हम ऐसा एक स्मार्ट ट्रिक लगाए कि ये पिक्चर में भी कन्वर्ट हो जाए, और फिर भी जब हम डेटा इसमें से अगर कोई चेंज करें तो इस पिक्चर में भी डेटा यहाँ से चेंज हो जाए। कैसे करते हैं चलिए आपको बतलाते हैं। तो इसके लिए पहले तो हम इसको कर दिए डिलीट, और वापस हम इसे कर लेंगे होल सेलेक्ट। हमने होल सेलेक्ट कर लिया और फिर से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल मारने के बाद आपको आगे एक देखने के लिए मिलेगा, ये जो है पिक्चर को भी लिंक कर लेता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर के रूप में फिर से कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस बार हम अगर इसमें कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये जो है पेन का क्वांटिटी हम चेंज करा के दिखाते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 आपको देखने के लिए मिल रहा है। हम यहाँ से सिंपली 20 कर दिए। 20 करने के बाद इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस किए तो क्या हुआ देखेंगे कि यहाँ भी 20 हो गया, और ये जो पिक्चर के रूप में कन्वर्ट किए थे ये भी यहाँ 20 हो गया। हम आप एक और आपको चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आ गया, ये मार्कर जो है 6 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, इसको 10 कर देते हैं। देखिए दोनों में आपको मार्कर का 6 क्वांटिटी 6 दिखाई दे रहा है, मार्कर का क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने चेंज किया, 10 इसमें कर लिया और इंटर प्रेस कर दिए। तो इंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे यहाँ भी ये चेंज हो गया और इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी को कोई पिक्चर के रूप में कोई डेटा भेज रहे हो, तो मान लीजिए इसमें आपने कोई डेटा चेंज किया, तो एज अ पिक्चर फिर से आपको भेजना है तो यहाँ भी डेटा चेंज हो जाएगा, दोबारा आपको पिक्चर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक स्मार्ट ट्रिक था। चलिए आप आपको यहाँ पे अगला ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 यह है कि कभी भी होता क्या है कि हमने कोई भी डेटा बनाया और उसमें बहुत सारे फार्मूला लगाना पड़ता है, तो फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब आपको फार्मूला देखना है कि किस सेल में कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किए हुए। तो सिंपली करना क्या है कि जिस सीट का भी आप आते हैं और उस सीट पर आपको देखना है। देखने के लिए आपको करना क्या है कि कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल के साथ कर्व लाइन मार्क बटन
प्रेस करेंगे। कर्व लाइन मार्क बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपका डेटा हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जहाँ कोई भी फार्मूला अप्लाई किए होंगे आपको ये सभी फार्मूला देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पूरा सेल में सम का फार्मूला अप्लाई है, यहाँ एवरेज, यहाँ मैक्स और मीन का किया गया है। इसी प्रकार से नीचे भी हम कुछ डेटा रखे हुए हैं जिसमें कुछ फार्मूला अप्लाई किए गए। आपको देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई। तो यहाँ पर हमने क्या हुआ कि ये क्वांटिटी रेट है, तो यहाँ पे अमाउंट टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ से ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सम किया गया। इस प्रकार से हम जहाँ भी कोई फार्मूला लगाया हुआ है देख सकते हैं स्मार्टली। और वापस मान लीजिए आपको वापस फार्मूला फिर ये हटाना है कि डेटा नॉर्मल में देखना है, तो डेटा नॉर्मल करने के लिए वापस फिर से कंट्रोल के साथ कर्व लाइन मार्क बटन प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आपका डेटा अब ये नॉर्मल अब हो गया, अब ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो आज का ये 5 स्मार्ट ट्रिक में आपको कौन सा ट्रिक सीखने के लिए मिला और कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसी प्रकार से हम मिलते हैं अगले एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।